अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की बात करेंगे और हमारा एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन रह गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है और ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और इसके चैप्टर क्योंकि कम हैं, मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के 7 चैप्टर हैं इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट ईयर के ज़्यादा चैप्टर हैं और इसलिए उसका सेकंड चैप्टर हमारा शुरू भी हो चुका है और इसके फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने तक उसका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो इससे डबल स्पीड में चलेगा। तो परेशान नहीं होना, इसमें चैप्टर कम है, इस वजह से अगर स्लो भी चलेंगे तो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले जी तीसरा सवाल है, एवेलुएट द फॉलोइंग थ्योरम। इसमें साइन थीटा की बात हो रही है आपके पास। तीसरा सवाल है, उसका पहला पार्ट है, हमने एवेलुएट करना है। ये इसमें इंक नहीं है, दूसरा पेन पकड़ते हैं जी। एवेलुएट करना है हमारे पास। पहला सवाल देख लें जी, साइन ऑफ 7x/x। इसको सॉल्व करने से पहले जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, इससे पहले सैंडविच थ्योरम हम नहीं किया था, उसको देख लें। हमारे पास उसने सैंडविच थ्योरम की बात की है, कह रहा है लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट कि आपके पास एफ एक्स इज़ लेस दैन जी इक्वल टू जी एक्स एंड जी एक्स इज़ लेस दैन एच एक्स एंड इक्वल टू एच एक्स। तो इसको कहते हैं जी और एफ और एच के दरमियान में जी जो है वो सैंडविच हो चुका है। एफ एक्स इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू जी एक्स एंड जी एक्स इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू एच एक्स। इट मीन्स दैट कि ये जो जी एक्स है इट इज़ सैंडविच बिटवीन एफ एक्स एंड एच एक्स। इन दोनों के दरमियान इसका सैंडविच बन गया। ठीक है, इस शॉर्ट आप ये कह सकते हो। तो इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम और थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियंस। और थीटा के अंदर भी उसने सैंडविच थ्योरम के ज़रिए इसको प्रूव किया है। प्रूव हमें करने की अभी ज़रूरत नहीं है, प्रूव हम करेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल हम इसको सिर्फ जो फाइनल फॉर्म है उसकी वही होती है साइन थीटा ओवर थीटा। और अगर लिमिट हमारी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर इसको ऐसे सॉल्व करें साइन ज़ीरो ज़ीरो और थीटा ज़ीरो, थीटा की वैल्यू भी ज़ीरो है तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ जाएगा, विच इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास इसका अगर थ्योरम लगा दें, थ्योरम क्या कहता है जी, अगर ऊपर भी वही एंगल है और बटे के नीचे भी वही एंगल है, साइन थीटा भी उसी का लिया जा रहा है और बटे के नीचे भी वही एंगल, वही वैल्यू है रेडियंस में, तो इसका आंसर हमारे पास हमेशा 1 आता है। उसको उसने आगे प्रूव किया है इस एग्जांपल के साथ। प्रूव हम बाद में करेंगे क्योंकि प्रूव काफ़ी टाइम लगेगा और वो हम बाद में देखेंगे। अगर तो इम्पोर्टेंट हुआ तो करेंगे, अदरवाइज़ ये आपको फॉर्म याद होनी चाहिए। अब पहला सवाल देख लें, आपके पास साइन 7x है ओवर x है। इसमें देखें ऊपर 7x है और नीचे x है। तो इस कंडीशन के लिए क्या है कि थीटा और ये ऊपर वाले और नीचे वाली जो थीट वैल्यूज़ हैं वो सेम हो। ऊपर तो 7x है, नीचे x है, तो इसको 7x बनाने के लिए क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। लिमिट 7x ओवर x इंटू 7/7। 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड कर दे, डिवाइड वाला 7 इधर आ जाएगा। साइन 7x ओवर 7x और ये 7 जो है वो इंटू 7, इसको आप शुरू में लिख लें, साइन 7x ओवर 7x। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करें, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने से आपके पास क्या मिल रहा है जी, आपको लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 7 साइन 7x ओवर 7x। ये 7 वेरिएबल नंबर है सिंपल, ये बाहर चला जाएगा, इसके ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बाहर चला गया। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ 7x ओवर 7x। इसका क्या आंसर बनेगा, 7x और 7x दोनों सेम हो गए, थीटा थीटा बन गया, तो मतलब इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आ गया, 7।
ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला सवाल देख लीजिए, साइन एक्स नॉट लिखा हुआ है, एक्स नॉट ओवर एक्स लिखा हुआ है, और वन माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, साइन एक्स पाई माइनस एक्स। मतलब अब ये मुख्तलिफ उसने शक्लें दे दी हैं इसकी हमारे पास। इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी, इस तरह से भी। तो इसका दूसरा सवाल करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, और तीसरा जो है दैट इज़ सो काइंड ऑफ डिफरेंट, लेकिन पहले दूसरा करते हैं। बस्टर वायर मिल गया। इसको हम यहीं पे लिखा रहने देंगे सैंडविच थ्योरम को, कि हमें पता चले कि हम कर किसके मुताबिक रहे हैं। तो दूसरा सवाल है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स नॉट ओवर एक्स। ठीक है, ये आपने काम करना है, साइन एक्स नॉट ओवर एक्स करना है। अब इसी में उसी तरह से ऊपर अभी एक्स की पावर ज़ीरो है, दैट मीन्स एक्स नॉट है, और नीचे एक्स है। तो एक्स की पावर ज़ीरो किसके बराबर होती है? वन के। तो साइन, मतलब साइन वन है यहाँ पे। तो अगर इसको मैं एक्स की फॉर्म में ले जाना चाहूँ या रेडियन की फॉर्म में लेना चाहूँ, तो मेरे पास क्या होता है, वन, सॉरी, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वन रेडियन इक्वल्स टू 180 ओवर पाई। तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे वन डिग्री है ये, क्योंकि साइन एक्स नॉट दिया हुआ, दैट मीन्स एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, इन यहाँ पे ये नॉट वन नहीं है, ये डिग्रीज में दिया हुआ। ठीक है, एक्स नॉट। तो अब आपके यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 180, ये आपके पास आ जाएगा। और अगर मैं x लूँ तो यहाँ पे x इंटू पाई ओवर 180, इस कोई जगह पे एक्स नॉट की जगह पे मैं ये चीज़ पुट करूँगा, x इंटू पाई बाय 180। पाई बाय 180 क्या होता है? पाई बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यहाँ पे 1 आता है, तो उसकी जगह पे मैं पाई बाय 180 रखूँगा और साथ x रख दूँगा, क्योंकि x की पावर ज़ीरो थी। तो मैंने x को मैच करना है, तो मैं यहाँ पे x ओवर पाई बाय 180 को रख दूँगा। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स नॉट को चेंज किया है x और पाई बाय 180 में। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो फिर मेरे पास x नॉट आ जाता है, दैट मीन्स 1 बन जाता है, ओवर x है। अब ये ऊपर पाई बाय 180 आ गया, नीचे पाई बाय 180 नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पाई बाय 180 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाय 180 को ऊपर भी और पाई बाय 180 को नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास साइन एक्स पाई बाय 180 ओवर एक्स पाई बाय 180, और लिमिट लग जाएगी ये x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पे पाई बाय 180 जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो शुरू में आ जाएगा। इसकी जगह पे अब दोनों वैल्यू जैसे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1, और बाहर है पाई बाय 180। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, पाई बाय 180 को 1 से ज़रूर दूंगा तो वही जवाब आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ गया पाई बाय 180। दैट मीन्स 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसान है। उसमें इस तरह की शायद हमें जो थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको सॉल्व करने के हमारे पास साइन थीटा ओवर यहाँ पे साइंस के थीटा हो जाएगा, साइन थीटा नीचे से कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा बचेगा, नीचे थीटा में लाना पड़ेगा। या इसका दो तरीके हैं,
या तो आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं इस तरह से, एक हमारे पास ये होता है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा निकल आता है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा अंडर रूट। तो यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो हम ये चीज़ पुट नहीं कर सकते। पहले मेरे भी जहन में ये आया था कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे मैं साइन थीटा का स्केयर पुट कर दूँ, लेकिन यहाँ पे अगर स्केयर होता तो सिंपल आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये तीसरा सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऊपर क्या चाहिए, ऊपर हमें चाहिए साइन थीटा, इसमें बटे के नीचे साइन थीटा। ऊपर साइन थीटा लाने के लिए क्या करना है, वही जो मैंने सामने वैल्यू लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। ये जो मैंने पहला इक्वेशन लिखी है ये इसीलिए लिखी थी कि इसमें वो चीज़ इस्तेमाल होती है 1 माइनस कॉस के थीटा। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस कॉस के थीटा बना सकूँ तो मेरे पास साइन थीटा मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं चेंज करके 1 प्लस कॉस थीटा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ये फार्मूला भी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये वाला फार्मूला भी मेरे पास मौजूद है। मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे करूँगा, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे। ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, लिमिट है यहाँ पे इक्वल नहीं है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। साइन थीटा स्क्वायर को काट देगा आपके पास, फर्दर जो आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 या थीटा अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, थीटा है, क्वेश्चन के अंदर थीटा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है, वेरिएबल जो है वो थीटा इस्तेमाल हो रहा है। थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देख लें, अब अगर थीटा को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या से कहते हैं 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आती। ऊपर 0 आता है लेकिन 1 प्लस 1 नीचे 2 आ जाता है। तो 0 ओवर 0 फॉर्म ना आए तो हमारे पास सॉल्व। तब यहाँ पे आगे हमें फिर मजीद सैंडविच थ्योरम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे लिमिट पुट कर दें। सैंडविच थ्योरम तो कब जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही हो। लेकिन यहाँ पे 0 ओवर 1 प्लस 1 है, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 तो 0 होता है, 1 प्लस कॉस 0 हमारे पास 1 होता है। तो 0 ओवर 1 प्लस 1 0 ओवर 2, तो 0 को 2 पे तकसीम करें, किसी नंबर पे तकसीम करें तो उसका आंसर आ जाता है जो कि 0 होता है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, इसकी लिमिट हमारे पास 0 आ गई। इसके लिए हमें सैंडविच थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद अगले सवाल हैं साइन थीटा पाई माइनस एक्स, साइन एक्स पाई माइनस एक्स, और उसको उसने सॉल्व किया। इसमें इसने क्या किया, सिंपल पाई माइनस एक्स को एक थर्ड वेरिएबल के इक्वलेट करके, थीटा के इक्वलेट करके उसने साइन और एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। तो एक्स जगह पे पाई माइनस थीटा पुट कर दिया और नीचे थीटा पुट कर दिया पाई एक्स माइनस पाई की जगह पे, और साइन 180 माइनस थीटा आपके पास साइन थीटा ही आ जाता है। 180 माइनस थीटा अगर करें तो इसके ऊपर वो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा वाला फार्मूला लगाएं,
जो साइन वाला फार्मूला होता है, तो ये आपके पास वही थीटा की वैल्यू आ जाती है ऐसे, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला रूल लग के ये हमारे पास चौथा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। ये आप लोगों ने खुद करना है। पाँचवें के लिए ऊपर भी साइन एक्स है, नीचे भी साइन एक्स है, वैल्यू अंदर फार्मूला डिफरेंट है, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मैं हिंट दूंगा आप लोगों को, चौथे का हिंट दे दिया है, भी पाँचवें का हिंट दूंगा, करने आप लोगों ने खुद हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको हर सवाल को सॉल्व करना मेरे लिए नामुमकिन है थोड़े से टाइम के अंदर। तो मैं आप लोगों को हिंट दूंगा, आप लोगों ने उसके लिहाज से करते जाना है इनको। लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्वेश्चन लिख लें, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। इसके ऊपर रूल लगाएं जिस तरह से हमारे पास अगर लिमिट ऊपर वाले की और नीचे वाली हो तो लिमिट अलग अलग लिख लेते हैं। हम ऐसे लिख लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन बी एक्स। अब ये इसके नीचे ए एक्स होना चाहिए, सैंडविच थ्योरम के लिए इसके नीचे बी एक्स होना चाहिए, तो मैं ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ए एक्स ओवर ए एक्स, नीचे वाले को बी एक्स ओवर बी एक्स के साथ। ये ए एक्स बटेगा नीचे वाला जो नीचे आ जाएगा साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, और नीचे साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था ए एक्स ऊपर और बी एक्स नीचे, इसमें से ए एक्स और बी एक्स शुरू में आ जाएंगे, एक्स एक्स काट जाएगा, आपके पास इसका वन बन जाएगा, एंड पे आपके पास ए और बी आंसर आएगा। इसको आके सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस ज़ीरो एक्स ओवर टेन एक्स। टेन ज़ीरो आपके पास क्या होता है, टेन ज़ीरो आपके पास साइन ओवर कॉस होता है, टेन ज़ीरो वन ज़ीरो होता है, यस टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है, और ज़ीरो ओवर यहाँ पे भी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ रही है विच इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड फॉर्म, तो उसके लिए भी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए टेन की जगह पे आप क्या लगा दोगे, साइन ओवर कॉस। यहाँ पे आप छठे सवाल में साइन ओवर कॉस लगाओगे, साइन ऊपर चला, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे रह जाएगा, और उसके बाद आप उसके ऊपर लिमिट लगा दोगे, तो सिंपल लिमिट के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। साइन इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 6 सवाल आप लोगों ने करने हैं, 7वां भी आप कर सकते हो और 8वां भी आप कर सकते हो, 7वां भी और 8वां भी और 9वां भी, इवन के 9वां भी आप कर सकते हो। इसमें साइंस के थीटा है, इसमें से साइन थीटा और साइन थीटा को अलग अलग कर लेंगे, एक साइन थीटा और थीटा लिमिट लग जाएगी और एक साइन थीटा के ऊपर सिंपल लिमिट लग जाएगी, तो आपके पास आंसर इस तरह होगा। इसका 20 मिनट होने वाले हैं, एक तो टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये साइंस के थीटा, इसको मैं साइन थी यहाँ पे मिटा लूँ थोड़ा सा। आखिरी सवाल है, ये 9वां सवाल है इस टॉपिक का, इसका भी हिंट दूंगा आप लोगों को। साइंस के थीटा और थीटा लिमिट लगी हुई है, ठीक है। साइंस के थीटा को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा ओवर थीटा कर सकता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी साइन थीटा ओवर थीटा वाली, अलग अलग मल्टीप्लाई होने अलग अलग कर सकता हूँ। इसको ये वन बन जाएगा और इसके ऊपर लिमिट लगेगी साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो लग जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो 1 इंटू ज़ीरो आपके पास टोटल आंसर ज़ीरो आ जाएगा। हिंट नहीं दे रहा, मैं तो सॉल्व भी करता जा रहा हूँ लेकिन जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे सेकंड एक्स है माइनस कॉस एक्स, सेकंड एक्स के बराबर होता है 1 ओवर कॉस के, तो 1 ओवर कॉस माइनस कॉस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद बटा एक्स है, तो ये भी आपका, ये मुझे उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस कॉस पी ओवर थीटा, और ये सवाल आप रहने दें, 10 सवाल तक आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। उसके बाद ये 2 सवाल और उसके बाद जो अगले सवाल हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। और हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।